किसानों के दिल्ली कूच से जो जुड़ी खबरें हैं और अपडेट है वो आपको बताएंगे। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आंदोलन के चलते हंगामे के भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। कल दिन में बवाल के बाद रुक गया था मार्च। किसानों ने हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश की। किसानों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस की तरफ से किसानों पर रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले दागे गए। रात में शंभू बॉर्डर पर ही किसानों ने डेरा डाला। दिल्ली चलो आंदोलन को आम जनता के लिए परेशानी का सबब देखा गया। किसानों के दिल्ली कूच के चलते पूरे एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर। डीएनडी फ्लाईओवर पर मंगलवार को दिखा भारी जाम। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर दिल्ली रोहतक रोड को पूरी तरह से बंद किया गया। 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई। एहतियातन आसपास के रास्तों को भी बंद किया गया। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील। कटीले तारों से बाड़ेबंदी की गई। सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता छोड़ा गया। सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सर्विस रोड पर कंक्रीट के स्लैब लगाए गए। कटीले तारों से बॉर्डर को सील किया गया। पुलिस पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात। मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस ने स्टील के कंटेनर, कंक्रीट के स्लैब और लोहे की बैरिकेडिंग लगाई है। डंपर और बसों को भी बैरिकेड के साथ खड़ा किया गया। मेरठ एक्सप्रेसवे पर यूपी से दिल्ली आने वाली सिर्फ 2 लेन चालू। किसानों का दिल्ली मार्च। शंभू बॉर्डर के बाद जींद बॉर्डर पर भारी हंगामा हुआ। किसान नेताओं का दावा, पुलिस की कार्रवाई में 100 से ज्यादा किसान जख्मी। आज भी जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन के दौरान 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। घायलों में 4 हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के 3 जवान। अस्पताल में भर्ती जवान पूरी तरीके से सुरक्षित। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर बोले, किसानों का साथ नहीं दे रही सरकार। किसानों के कूच के दौरान पुलिस के एक्शन को बताया भारत के इतिहास का काला दिन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, नई नहीं है किसानों की मांग। बार बार बताने के बाद भी सरकार ने आज तक नहीं दिखाई गंभीरता। हमारी मांग को अनदेखा करती आ रही है सरकार। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, बातचीत के सारे विकल्प खुले। 90% बागों पर बन चुकी है सहमति। कुछ लोग नहीं चाहते समाधान। उपद्रवी से रहे सावधान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सके। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद टिकरी बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। यहां भी सुरक्षा की व्यवस्था को बारीकी से देखा। सड़कों पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कार्रवाई की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर किसान संगठनों के बीच फूट को प्रचारित करने का आरोप लगाया। किसानों से एकजुट होने और 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद में भाग लेने की अपील की। इस बार आर या पार के मूड में है किसान। शंभू बॉर्डर पर हंगामे के बाद हरियाणा के जिंद बॉर्डर के पास से ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसान। ट्रैक्टर में बिताई रात। टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के स्लैब से दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते को पूरी तरह से सील किया गया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने खड़ी की कंक्रीट की दीवार। किसानों के आंदोलन की वजह से लाल किला को अस्थायी रूप से आम लोगों के लिए बंद किया गया है। ट्रक, डंपर और बसों की मदद से लाल किले के मेन गेट को बंद किया गया। दिल्ली के हापुड़ से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली सीमा की तरफ किसानों को जाने की इजाजत नहीं। चलिए 9 सेकंड न्यूज में किसान आंदोलन को लेकर जारी सियासत से जुड़ी खबरें देखते हैं। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, किसानों की तरफ से लगातार नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नए मुद्दों पर फैसला लेने में सरकार को वक्त लगेगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, 2 बार बातचीत के बाद भी दिल्ली जाने पर अड़े किसान। ऐसा लगता है किसानों का मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी। किसानों के समर्थन में उतरा शिरोमणि अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध को दबाने का प्रयास अलोकतांत्रिक है। किसानों के हक के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। किसानों की मांग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, सरकार ने मानी किसानों की ज्यादातर मांगे, बाकी मांगों को लेकर भी सरकार चिंतित। किसानों के पक्ष में ही सोच रही है सरकार। किसानों की मांगों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरे सीपीएम कार्यकर्ता। मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के प्रदर्शन पर सियासत जारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की बड़ी घोषणा, हमारी सरकार बनी तो किसानों की मांगे होंगी पूरी। किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए खरीद के साथ लीगल गारंटी देंगे। किसान आंदोलन को रोकने की तैयारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार से मांगा है जवाब। 15 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। नोएडा में भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं किसान नेताओं की डीएम और कमिश्नर से हुई मुलाकात। 18 फरवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो तैयार होगी आंदोलन की रूपरेखा। बड़े पैमाने पर मार्च करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, एक तरफ सरकार स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को दे रही सम्मान, दूसरी तरफ किसानों को धमकाया जा रहा। किसानों के आंदोलन पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक। कहा, मोदी सरकार में किसानों के लिए शुरू की गई कई योजनाएं, मौजूदा सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर। और अब 9 सिटी न्यूज में पीएम मोदी के यूएई दौरे से जुड़ी खबरें देखते हैं। पीएम मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन। शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दुबई के नेताओं से मुलाकात होगी। दोनों देशों के संबंधों को लेकर भी बातचीत होगी। आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 27 एकड़ में बना है मंदिर। साल 2019 से चल रहा है मंदिर का काम। मंदिर के लिए यूएई सरकार ने दान में दी है जमीन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सम्मान में जगमगा उठा बुर्ज खलीफा। रंग बिरंगी लाइट्स से लिखा गया गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर शेयर किया वीडियो। पहले दिन की यात्रा की हाइलाइट्स को साझा किया। यूएई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद ने पीएम मोदी के स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लिखा, हमारे बीच मजबूत संबंध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच के रिश्ते दुनिया के लिए आदर्श है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में रच रहे नया इतिहास। सभी क्षेत्रों में मजबूत हो रही हमारी साझेदारी। अबू धाबी में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारतीय समुदाय के लोगों पर देश को गर्व। भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब में बेहतर भविष्य की लिख रहे हैं पटकथा। यूएई में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन। बोले, मंदिर के लिए जमीन पर शेख जायद ने कहा था, जहां आप लकीर खींच देंगे वो जमीन आपकी होगी। 10 साल में पीएम मोदी की यूएई की यह 7वीं यात्रा। प्रधानमंत्री बोले, शेख जायद उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी गर्मजोशी और अपनापन वही था। दोनों देशों के बीच बेहद गहरे रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर यूपीआई और रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के साथ रुपे कार्ड से पेमेंट कर इसकी शुरुआत की। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी का भारतीयों ने स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों ने लगाए पीएम मोदी और भारत माता के जयकारे। नारों से गूंजा अबू धाबी। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। यूएई की यात्रा के समापन के बाद आज कतर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कतर की राजधानी दोहा पहुंचेंगे पीएम। कतर के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बातचीत होगी। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। सोनिया गांधी आज दाखिल करेंगी राज्यसभा के लिए नामांकन। जयपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगी सोनिया गांधी। खड़गे और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता होंगे मौजूद। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से बीजेपी के 7 उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन।
बीजेपी ने 10 सीटों में से 7 पर उतारे हैं प्रत्याशी। नॉमिनेशन के समय मौजूद रहेंगे सीएम योगी। भोपाल में कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी। राज्यसभा चुनाव से पहले सभी 66 विधायकों को डिनर पर बुलाया। जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ ने एक साथ रहने की सीख दी। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला बोले, एजेंसियों के दबाव में बीजेपी में गए चौहान, कांग्रेस से कोई और नेता नहीं छोड़ेगा पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वेट्टीवार का बयान। अशोक चौहान को पार्टी ने सब कुछ दिया, उनके जाने से पार्टी को नहीं पड़ता है फर्क। दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन में दरार। 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को देने की चर्चा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बोले, पार्टी नेतृत्व के फैसले का इंतजार। आजमगढ़ में प्रवास कार्यक्रम पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। मोहन यादव बोले, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाने के लिए चल रहा कार्यक्रम, पूरे देश में चल रहा है अभियान। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर बोले नरेश टिकैत, बीजेपी को 40 से 50 सीटों पर होगा फायदा। कहा, राजनीति में दुश्मन को दोस्त होते नहीं लगती। गठबंधन को लेकर हमसे नहीं की गई कोई बातचीत। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना की। ज्ञानवापी तहखाने में किए झांकी के दर्शन। कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने में हो रही है पूजा। विधान परिषद में एक बार फिर दिखा नीतीश का गुस्सा। सीएम नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हुई। नीतीश बोले, आरजेडी के शासन में सुरक्षित नहीं थी महिलाएं। बिहार विधानसभा में कल हुआ हंगामा। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच में तीखी नोकझोंक। विरोध में आरजेडी के एमएलसी ने लगाए नीतीश कुमार के खिलाफ नारे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव को भेजा पत्र। मौर्य ने लिखा, बगैर पद के भी पार्टी को मजबूत करने के लिए करते रहूंगा काम। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी से ही करना चाहिए बाहर। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर ओम प्रकाश राजभर का बयान आया सामने। कहा, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे स्वामी। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बीजेपी पर आरोप। कहा, एजेंसियों की मदद से हेमंत सोरेन को साजिश के तहत भेजा गया जेल। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी हेमंत पार्ट 2 सरकार। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 4750 करोड़ की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दी सौगात। गडकरी बोले, दिल्ली हरिद्वार ग्रीनफील्ड हाईवे का काम इसी साल दिसंबर तक होगा पूरा। हरिद्वार में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। वसुधैव कुटुंबकम था आयोजन का मुख्य विषय। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा घेराव की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछारें। बेरोजगारी के विरोध में दिया धरना। मध्य प्रदेश की हरदा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। फैक्ट्री में हुए धमाके की जांच की मांग की। बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भी हंगामा। आज राजस्थान के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेहंदीपुर, बालाजी और डूंगरपुर में कार्यक्रम। बड़ेश्वर धाम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करेंगी। पटना में नियोजित शिक्षकों का हंगामा। बीजेपी ऑफिस में एंट्री न मिलने पर किया प्रदर्शन। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शिक्षकों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई। नियोजित शिक्षकों की मांग बगैर किसी शर्त दिया जाए राज्य कर्मी का दर्जा। इसके लिए नहीं होनी चाहिए कोई भी परीक्षा। शिक्षा विभाग ने दिया परीक्षा पास करने का आदेश। शिक्षकों के समर्थन में उतरे बिहार में विपक्ष के नेता। कहा, नियोजित शिक्षकों से नहीं ली जाए सक्षमता परीक्षा। बगैर परीक्षा मिलना चाहिए राज्य कर्मी का दर्जा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली बवाल मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार रिहा हुए। पार्टी के बाकी समर्थक भी किए गए रिहा। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता।
संदेश खाली में महिलाओं से उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 20 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। और अब खबरें अपराध से जुड़ी हुई। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को हिंसा के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक 36 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 41 लाइसेंसी हथियार भी जब्त। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद नक्सलियों की धरपकड़ के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 21 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों के नेटवर्क तलाशने में जुटी है पुलिस। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश का बयान। कहा, बगैर सैंपलिंग और लैब परीक्षण के दिए जा रहे थे सर्टिफिकेट। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वायुसेना का हॉक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त। दोनों पायलट सुरक्षित। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित। राजस्थान के जोधपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। 2 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के हैदर मिर्जा रोड पर स्थित एक 2 मंजिला घर में आग लगी। इलाके में मचा हड़कंप। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझाया। लाखों का सामान जलकर राख। कर्नाटक के राजस्थान के भीलवाड़ा के एक स्कूल में भूत प्रेत भगाने के लिए की गई विशेष पूजा अर्चना। वीडियो वायरल। शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। बसंत पंचमी आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। विद्या की देवी मां सरस्वती की विधि विधान से हर जगह हो रही पूजा। मान्यता है कि पूजा करने से ज्ञान का मिलता है आशीर्वाद। बर्फबारी के बाद चमक उठी उत्तराखंड की पहाड़ियां। औली की वादियों में सूरज की रोशनी पड़ते ही चांदी की तरह चमक रही बर्फ। बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जुट रहे सैलानी। उत्तराखंड के औली में बर्फ की ढलानों पर मौज मस्ती कर रहे सैलानी। बर्फ पर ले रहे स्कीइंग का अनुभव स्कीइंग के शौकीनों की पहली पसंद है औली की बर्फीली ढलान। संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई। पानी गिरने से फिर से ठंड बढ़ी।